गाइस बैठना सही से। नहीं मैं बैठाती नहीं, मैंने बोला था इसलिए क्या मम्मी भी ऑपरेशन से करवा कर आई है ना। ऑपरेशन किस चीज का हुआ? वो अपेंडिक्स था ना मम्मी को। अच्छा। तो वो निकला है तो उसका ऑपरेशन है। तो मैंने इसको इनको ये बोला था कि बाई चांस मैं तुम्हें ऊपर पढ़ा सकती हूँ। मम्मी मना करेगी नहीं पढ़ाती। अब भूल गई मैं फिर इसके वो होते ना खुजली, मैं यही बोल रही थी इसको। ये नहीं बैठता घर में, नहीं बैठता धूप में। अब इसके दाने हुए ना जब से इसको खुजली हो गई है तो इसको वो लगाओ ना गोले का तेल। और लगाते हैं गोले का तेल लगोगे इसको क्योंकि ना खून निकल जाता है उसमें। हाँ खून निकल गया था कल भी। और ये थोड़ा बहुत ज्यादा वीक हो गया पढ़ने में। इसका पता नहीं क्या ये थोड़ा सा उदास सा भी रहता है। पहले जैसे माता निकलती थी ना उससे पहले जैसा एक्टिव था ना अब हो जाएगा ये थोड़ा ऐसा हो जाता है ना। 15 दिन बीमार हो जाते हैं बच्चे। हाँ तो वही तो मैं बोल रही ये वैसी की वैसी है लेकिन इसमें नीचे बैठ के घूम रही है। बैठो। ये मुझे वैसी की वैसी लगती है लेकिन इसमें मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा। कल ये लेट आई थी मैंने इसलिए कि इसको मैंने पनिशमेंट यही दी थी। मारने से अच्छा इनको ये पनिशमेंट दो। आज भी रोक लेना काम ना करे थे। एक तो ना इसको मैंने कितना बोला है उसके नीचे नहीं उसके नीचे लेकिन तनी कैसे लाइन नीचे की लाइन होते ना वहां तक टच ये पता बहुत बड़ी बड़ी लाइन से बाहर ना आए। इसको ना कर जो वो अभी इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो वो नहीं होती है बुक आती है जिसपे उसके ऊपर लिखना होता है। इसकी बुक में है हाँ, इसकी मैडम है वो तो हाँ। करा चुकी है वैसे ही लिखवाती है। मम्मी आता है इसको जानबूझ के करती है। कहाँ गया रजिस्टर नहीं दिलाई? घर पे खराब पड़ी थी ना रजिस्टर। क्यों? तेरी मेन चीज तो वही थी ना कॉपी। तुझे खुद को रखना चाहिए उससे क्या बोल रहा है? तुझे खुद को रिस्पांसिबिलिटी रखनी चाहिए कि मैं ट्यूशन में क्या लेके जा रही हूँ क्या नहीं लेके जा रही निकाल के रहती है हूँ। बैग में से। हाँ ये कर रही थी कुछ इसके रजिस्टर में ड्राइंग बनाई ये सब। क्यों? इसका रजिस्टर क्यों लिया तूने? ये ऐसे छेड़ती है अपनी कॉपी में ना, स्कूल की कॉपियों में ड्राइंग करने लग जाती है। चलो मैं देने आऊंगी। ऐसे नहीं छेड़ना भैया के बिना पूछे। उसकी कहीं इसकी बुके कहीं फाड़ फूड़ दे खराब कर दे। ऐसे नहीं करना, मारूंगी वरना मैं। उसके बैग में से एक भी कॉपी है इसने मेरी फाड़ रखी है। जवाब दे। चल आ जा ये इसको दे दूंगी कॉपी। जा इसको लेकर आ जा कॉपी ले आ। चल इधर आ जाओ बैठो इधर की बैठो मिठाई करो इनकी। ये कौन सी क्लास में है? ये तो फर्स्ट में है। इसके ये इससे बहुत ज्यादा समझदार है ये लड़की। इतना बना रही थी सेंटेंस। और क्या वही तो मैं इसको वही मैं ना इससे पिटवाती इससे डंडे से कि इसको क्योंकि सेकंड में है ना। और ये प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ रही है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही है। मैं वही देखती हूँ कि मतलब बच्चे के ऊपर भी डिपेंड करती है ना चीजें कि बच्चा कितना ऑब्जर्व करता है। दिमाग शुरू से कम है। दिमाग कम की बात नहीं है। इससे कमजोर से मैं पढ़ाई में ध्यान लगता। सबका दिमाग सेम ही होता है। हमें कितना फोकस कहाँ करना है ये बच्चे के ऊपर होता है। खेल में इसमें तो फोन में ज्यादा ध्यान देता है खेल में। तो इसको मैं वही तो पढ़ाई में ध्यान देता बच्चे तेरे से आगे है ना। इसकी इंसल्ट में इसी से करवाऊंगी। नीचे वाले भी ना वो मेरी दौरानी के बच्चे वो भी ऐसे पढ़ते हैं उनको आता है बहुत इससे नहीं आता। इतना ट्यूशन भी हमने बदल दिया वो ढंग से नहीं पढ़ाती। देखो ढंग से पढ़ाने की बात नहीं होती। बच्चा जहाँ मर्जी पढ़ लेगा चाहे कोई सी भी जगह पढ़ लेगा लेकिन बच्चा ये ना देख के करता था वहाँ पे। मैंने ये कितनी बार बोला चीटिंग करने से ना बच्चा कभी अपना दिमाग यूज नहीं मैंने करेगा। देख के करता है इस पे ध्यान देगा वो ध्यान नहीं दे देती। दिमाग कभी यूज करेगा ही नहीं वो। फिर करेगा नहीं जब उसको देख पाएगा। इसीलिए मैं ना सेंटेंस नहीं देती घर के लिए। मैंने मेरे सामने बना क्योंकि घर पे आपसे पूछेगा यहाँ मेरे से पूछ नहीं सकता बस मेरे से क्या पूछेगा दीदी इसका मतलब क्या होता है। इंग्लिश में कोई भी वर्ड बोलेगा हिंदी में उससे इंग्लिश भी आए बोलना जैसे बोलना। मैं इतनी इंग्लिश बोलती हूँ इनके सामने। मैं इनको इतना बोलती मैंने कहा तुम्हारा इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का मतलब क्या है। फिर इंग्लिश मीडियम की सारी बुक्स है बल्कि अभी से तुम चाहे थोड़े सेंटेंस बनाओ लेकिन बनाओ बोलो। इसके स्कूल की पढ़ाई भी ढंग की नहीं है इस वाले इसमें डाल दो सेंट्रल स्कूल में है। अभी तो डाल सकते हो। अब डालेंगे इस एडमिशन दूसरे स्कूल में कराएंगे प्राइवेट दोनों में डाल देना। इसके स्कूल में इसका तो हो रखा है इसमें डाल दो। देखते हैं कितनी फीस क्या है। नहीं ऐसे
नहीं है, फीस तो पढ़ता है EWS का बच्चा मेरे पास ही 3rd 4th क्लास में वो लड़का। कितनी फीस होगी? फीस तो ज्यादा नहीं होती है, EWS की जो फीस होती है ना वैसे तो मैं बताऊंगा। इसका नहीं आ रहा ना नाम, EWS से नहीं आ रहा, वैसे ही कराएंगे इसका एडमिशन अगर नहीं आया तो। सेंटर में करवा देना। हाँ इसका ही देख रहे हैं किस में कराए, पैसे दे के करवाने पड़ेंगे। जब EWS से नहीं आ रहा उसका तो आ गया, इसका नहीं आ रहा। इस बार और भरेंगे, इसके पापा आ जाएंगे। नहीं 5वीं क्लास तक तो तुम ना EWS से भर के देखते रहो, देखते रहेंगे। हाँ जब तक होता है, जब तक नहीं होगा ना तब जाके तुम वैसे एडमिशन कराना। इसका जैसे करा देंगे, 1 साल तो पड़ेगा, 2 साल पड़ेगा प्राइवेट में, और अभी से इसमें रहेगा ना तो कुछ नहीं आएगा। इधर बैठ, मैडम इसी ध्यान स्कूल में नहीं ना पता है देती। कैसी बुके हैं इतनी मैडम नहीं ध्यान देते इसमें। हाँ, बैठ नीचे। इस वजह से इसको इसमें डाल देता, जब तो न्याय था ना शुरू से अच्छे से पढ़ता, और ये सब उसमें पढ़े थे ना। ये लड़की अभी स्कूल गई भी नहीं है एक बार भी। इससे ना काउंटिंग भी सुना करो, इसकी मैडम ने 1 से 40 तक करा दी अब। 40 तक। हाँ कि बीच बीच में भूल रही है, थोड़ा सुनना, इसे ना हमें सुनाती नहीं है। मैं आज सुन रही थी, मैं सुन लो याद है, सुन लो। A for एप्पल, जैसे A से Z तक आता है इसको बोलना। बीच और का जैसे जो suppose- LMNP होता है ना वो ढंग से नहीं, अगर मैं बोलेगा। पिक्चर बना के दूं और ये अपनी तरफ से पहचान लेगी A4 क्या होता है, वो सब पिक्चर के बुक में तो पिक्चर्स के थ्रू ही सिखाते हैं चल का ना। तो नहीं हो रहा अभी तो इसका। नहीं बुक्स में तो पिक्चर के थ्रू सिखाते हैं, बच्चे को कैसे पता चलेगा कि A का मतलब क्या होता है। ऐसे तो बोल देगी, पूछे से फॉर एप्पल बोलेगी, फॉर बोलती है। हाँ वो उसको प्रैक्टिस करानी पड़ेगी मुझे हर तरीके से। थोड़ा भी क्या बोलते कांटे वांटे। अरे ला मैं इसको बोल दे दूं। ये सारा ना मैं अभी आपसे पूछूंगी, जैसे A4 क्या होता है, B4, C4, D4 डॉल निकालो अपनी, E4, F4, G4 grapes, H4 horse, I4 ice cream, J4 K4 kite, L4 lion, M4 mango, N4 nest, O4 orange, P4 parrot, Q4 queen, R4 rose, S4 ship, T for tiger, U for umbrella, V for van, W for woman, X for Christmas, Y for yacht, Z for zebra. चलो अब जल्दी से इसको पढ़ो और मैं भी अभी मुझे आपको बुक निकालूंगी, अभी मैं दे दूंगी। यश अंदर से रबड़ पेंसिल यहाँ से क्या यहाँ से खाना है, बाकी सारा पढ़ देना है। लेकर people in our country use उपले। आज की दुनिया में, आज हमारी कंट्री में 2/3 पीपल है ना, मतलब 2/4 पीपल जो यूज करते हैं ना उपले यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। उपले इज दैट काउडंग, काउडंग इज कहते हैं, मैं बता देती हूँ पर केक काउडंग बोलते हैं वैसे इसको उपले कंडे। आराम से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो। वुड एंड ड्राई ट्विंग्स, उसको सुखा के ठीक है उसको यूज करते हैं, तो एक्सेट्रा। सो दीस आर यूज्ड नॉट ओनली फॉर कुकिंग, ये सिर्फ खाना नहीं, धीरे धीरे पढ़ो बेबी, धीरे धीरे। इसको सिर्फ खाना बनाने के लिए यूज नहीं करते हैं, बट ऑल्सो फॉर कीपिंग वार्म, ये हमें गर्म नहीं रखता है सर्दियों में भी, जैसे आग जलाने के लिए। तो फॉर हीटिंग वाटर एंड फॉर लाइटिंग, इसको ना पानी गर्म करने के लिए भी, और अब आग जला के यहाँ पे अंधेरा भी हम आग जला देंगे जाके चारों तरफ। तो मैनी अदर थिंग are used for all activities at home, kerosene, LPG, coal, electricity, ये सारी चीजें यूज करते हैं। केरोसिन, LPG, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें यूज करते हैं ना आज के जमाने
शास्त्र क्या है, दूसरा ने भी क्या देखा है, बार चार्ट देखा है इन अ बुक के अंदर। तो द चार्ट शो द नंबर ऑफ हाउसेस, चार्ट में काफी सारे हाउसेस हैं, ठीक है। तो आउट ऑफ 100 दैट यूज ईच टाइप ऑफ फ्यूल, मतलब 100 में से इन्होंने काफी सारे यूज करते हैं अलग अलग तरीके। तो इट ऑल्सो शो द यूज ऑफ विच फ्यूल हैज इंक्रीज एंड विच फ्यूल हैज डिक्रीज, मतलब ये बताएगा कि कौन सा फ्यूल खत्म हो रहा है और कौन सा फ्यूल बढ़ रहा है ओवर द पास्ट 20 ईयर। अब फ्यूल इज दिस, जैसे खाना बनाने के लिए यूज होती है जो चीज, क्या क्या यूज होता है खाना बनाने के लिए, उपले, लकड़ी, केरोसिन, मिट्टी का तेल जो होता है, एलपीजी गैस, ये जो सिलेंडर है, और फ्यूल बोल रही हूँ मैं, बर्तन वर्तन नहीं, आग जलती जिससे खाना बनाने के लिए, ठीक है। तो इन 70, तो ये सारी चीजें हैं। जैसे एलपीजी गैस 84% बढ़ी है। ज्यादातर लोगों के घरों में क्या यूज होती है, कोयला जो यूज करते हैं लोग खाना बनाने के लिए, वो कम यूज करते हैं, वो सिर्फ 5% लोग यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी 1% लोग। तो ये तू देख इनमें डिफरेंस। तो इसको उल्टी नहीं, वो देखिए जरा, गाजर का रस बन गया, जूस वो बनाया ना मैंने, उपले एंड वुड इतने 75% लोग यूज करते हैं। एलपीजी गैस 18% यूज करते हैं। ये है हाउस में यूज करना, और ये है हाउ मेनी हाउस ऑफ आवर, 1976 में यूज करना, और ये 1996 में। कितने परसेंट लोगों ने कौन कौन सी, हाँ गुड। नाउ अब निकालो वो, ओके। तो कैसे बैटरी डंडी लाऊं क्या अभी अंदर से है, बंद हो गया, गाजर और डाल के तुम अभी उसको देखो रख दे गैस पे, वो सीटी लगाएंगे, सीटी बंद है गैस तो, गैस उस पे रख, गैस पे जला के रख, और पकाना है अभी, गला नहीं रहेगा पूरी तरह। खड़ी खड़ी गाजर है ना थोड़ी, उसको कर लेते हैं वरना सीटी। बुक निकालनी है बहन, नहीं कॉपियां निकालनी है, कॉपी निकालो कॉपी। ये तो तेरी ढुलाई करूंगी गंदी तरीके से। अब मैं जो दे रही हूँ ना लिख के, टमाटर भी डाले उसमें, नहीं मैं टमाटर नहीं डाला, वो पहले उसको भी ज़्यादा हो जाएंगे। बड़ी गर्मी लगे पूरा पीली ना पानी एकदम। ये कल ने दवाई एकदम ले ली थी ना, उसको मना नहीं करा था मैं, आराम से ले, और तो में ले लिया। अब मेरी गोली मेरे यहाँ लग रही है ऐसे, अब तो ओवरडीन हो गई उसकी। हाँ तो वही दवाई वाली लेनी होगी इन्हें भी, दवाई कर दी हाँ कल ये गोली काम करना शुरू नहीं करेंगे, डंडी लाओ अंदर से अभी। जख्म की होगी वो। ए लिखना शुरू करो किसमें, When they were young, जब वो young थे, what was then used to cook food at home? जब वो young थे तो वो क्या यूज करते थे खाना बनाने के लिए, ये यूज करते थे। फिर 10 साल बाद पहले शुरू में क्या यूज करते थे खाना बनाने के लिए, तेरे को यहाँ पे क्या देखने के लिए बोला है मैंने, 1976 पहले आता है बाद में आता है, फिर आगे थोड़ा से तक टेस्ट ना 2 का टेबल में 2 3 4 6 5 देख के ठीक है, चलो प्रॉपर करके दिखाओ टेस्ट। हाँ भाई आज मैं इसको टेस्ट देती हूँ, करता तो है नहीं है, नेक्स्ट टेस्ट निकाल लेता। ये कैसे रोटी दे दे, मैं क्या रोटी नहीं देनी है अभी, मतलब भूख लग रही है ऐसे हैं। आगे हो जाओ, ए आगे मेरी चुपड़ी की रोटी दे दो मुझे, नहीं कुछ नहीं खाना है, सिर्फ ओनली सूप। ना मैं खा भी गई। ओह
बाकी नहीं रोज घर का देना है, अरे घर का दे जो कुछ हैवी तो हो जाएगा ना। हैवी हो जाएगा, कल कोई मेरा मैंने बोला कि सूपी सूपी हो कभी, और बनने में सूपी सूपी ना। हाँ शनिवार को देखते हैं। टाइम खाने ये क्या बनाया तूने ड्राइंग ड्राइंग? मैम जो इतना बनाई है तेरे चांट ऐसे मारूंगा अगर किसी कॉपी में तुमने कुछ बनाया तो आज के बाद। समझ में आ रहा है? ठंड है यार आज। नीचे दे मुझे 2 लेटर वर्ड लिख के देखा फटाफट से इधर, इधर 3 लेटर फटाफट से। और अभी मैं सुन रही हूँ तेरे से वो मेरा चलो फटाफट लिख दे। ठीक है? ले मम्मी एक चाबी से तो दवाई लेंगे वो भी दूध पी वो पी के हाँ भाई तू कैसे साथ बैठा हुआ है? अब मैं पूछ रही क्या पढ़ा तो ये 5 लिखा है, 4 के बाद 5 का टेबल होगा ना? वो मैंने गलती से 5 6 कर दिया था मैंने। करो इसको फटाफट से। हाँ भाई क्या रीड कर रहा है तू ये? हाँ तू क्या कर रही है? और ये ना बॉल बॉल के अभी मैं पूछूंगी ना इससे पॉलिटिक्स से। हैं? पढ़ रही हूँ क्या पढ़ रही है? हिंदी। आठवीं जब पाठ का पाठ ही करना पोयम दिखाई दे ना? ये ले तू पी कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती हैं। पंपी ये तो इजी है, कोई टफ लैंग्वेज नहीं है। मैं पीछे उसके पीछे जो उसका सम जो वो देखते हैं सब ये भी पता है ने हाँ अभी डाला बाद में, मैंने बाद में डाला है। चक्के देख ले मेरे को पता नहीं है। देख भारत के 10वें प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे। 25 दिसंबर 19
24 को इनका जन्म हुआ था। तो ये ग्वालियर रियासत के शिंदे छवानी में हुए थे। मतलब जो ग्वालियर, जो हम ग्वालियर था ना, जो पहले वो था, वो अंडर द राजा, रियासत क्या होती है, छवानी में हुआ था। तो उनका उसके पापा था पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी, पापा का नाम पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी, अध्यापक थे वो, और माँ कृष्ण वाजपेयी गृहिणी थी। अटल बिहारी वाजपेयी वटेश्वर, क्या कौन थे ये, वटेश्वर, वट मतलब ये, यार ये तो वो है ना, उनका नाम वटेश्वर। आगरा उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे। ये रहने वाले कहाँ के थे, आगरा के। मूल निवासी मतलब नेटिव आगरा के थे ये। हिंदी कवि, पत्रकार व प्रखर वक्ता के रूप में लोकप्रिय हुए। अटल जी की कविताएं कुदुम्बनी, इनकी कविताएं कौन कौन सी, कादम्बिनी, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, नवनीत और राष्ट्र धर्म आदि सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही। मंच से उनका काव्य पाठक उनके भाषण की तरह ही अत्यंत प्रभावशाली था। तो उन्होंने राष्ट्र धर्म, पांचजन्य और वीर अर्जुन का कुशल संपादन किया, मतलब उनको ये मिली थी। ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री बने, 1 बार विदेश मंत्री। काम कर, कीप फोकसिंग ऑन योर वर्क। इधर उधर तुमने देखा ना, डंडी से मारूंगी बहुत। 12 बार संसद बने, सांसद, 3 बार प्रधानमंत्री, 1 बार विदेश मंत्री, 12 बार सांसद। राष्ट्र के प्रति उनकी सेवाओं के लिए उन्हें सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान भारत रत्न मिला, से विभूषित किया गया। तो 16 अगस्त 2018 को 93 वर्ष की आयु में उनका निधन। 93 हो गए। अरे पहले उसको गले दे ढंग से, मैच होती पूरी तरह। तो तूने कर निकाल तो दी, मैंने कहा निकाली, मैं तो चेक कर रही हूँ उसे। तो पागल है तूने, छाने इसको नहीं ऐसे ऊपर ऊपर पिएगी, नीचे नीचे छोड़ेगी। छान के देते हैं, ये जो रेड कलर हुआ है ना इसका, वो तो गया। छान इसको, छान लो, और अभी तो गली भी नहीं। मुझे लगा तूने तार दिया ना। मैं ही चेक करने के लिए क्या हुआ, नहीं जाना क्या, और डाल ले पानी। पढ़ाई में ध्यान दे कौन की। पूरी तरीके से और फिर सीढ़ियाँ लगा के 7-8 बन गया। सो छान दे फिर बस। लो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 5 10 15 20 25 30 35 40 24 39 45 ये पहले चलना। अब I will give you the table, give you the 10 ना 6 7 6 7 8 कितना हो गया
व्याख्या लिखवानी है इनकी। अच्छा देखा इधर, एक पैराग्राफ की दो की, यहाँ से लेके 3 4 5। तो इस पैराग्राफ बाधाएं आती है आए, मतलब कोई भी मुश्किल आती है, अपनी लैंग्वेज में लिखनी है व्याख्या, मतलब ये कोई भी मुश्किल आती है, कवि इसमें ये कहता है, कवि ने अपनी कविता कदम कदम मिलाकर चलना होगा में के में बताया है कि बाधाएं आती है आए, मुश्किलें कितनी भी आती है आए, घिरे पड़ने की घोर घटाए, चाहे कुछ भी हो, कितने भी करने आए, कितने भी घटाए आए, पाँव के नीचे अंगारे हो, मतलब पाँव के नीचे कितनी भी आग बिछी हुई हो, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, चाहे सिर पर हमारी कितनी भी आग बरस रही हो, निज हाथों से हंसते हंसते, मतलब हम हंसते हंसते आग लगाकर जलाना होगा, हमें अपने हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलाना जलना होगा, कदम मिलाकर इस तरीके से अपने दिमाग अपनी कम कर देना है क्या है? तेज ध्यान दे, तेज भी कम धीरे लगेगी क्योंकि धीरे सुन जाएगी। ऐसे करके इसको लिख के दिखाएगी अपनी भाषा में। पढ़ने में समझ में आया तो डिफिकल्ट तो तेरी वाक्य है नहीं है, डिफिकल्ट वाक्य तो मैं समझा देती। हाँ भाई, वेब ऑफ लाइफ, इधर आ जाओ। We know that plant and animal are living things. या तुम जब कोई इधर मेरे से बात करता है या मेरे पास आता है पढ़ने के लिए, तो तुम इसकी तरफ क्यों देखते हो? अपना काम में ध्यान दो ना, अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। We know that plant and animal are living things. हम जानते हैं कि प्लांट और एनिमल क्या है? Soil, air, water. Soil, air, water and sunlight are non-living things. Soil, air, water, ये non-living, ये इसमें कोई जान नहीं है, राइट? तो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग आर लीव टू वन अनदर, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग एक दूसरे के साथ ही है इस अर्थ पे। अब हम लिविंग थिंग्स है क्योंकि हम सांस ले रहे हैं, हमारे जो छोटे छोटे क्रीचर्स हैं, जानवर है, ये ऑल आर लिविंग थिंग बिकॉज दे आर गोइंग, दे आर ईटिंग, दे आर respirating. Plant is also living thing because they are respirating and after they why they are growing, why they give you fruit, they give you something ना, they growing ना। चल सांस ले रहा जब तो तेरे को फ्रूट दे रहा है। अब हवा तुझे क्या दे रही है? हवा चल रही है बस, सॉइल तो बस है, कुछ दे रही है तुझे। These are the living things. तो we all need food to live. हम सबको खाने के लिए चाहिए, रहने के लिए खाना चाहिए। मैं तेरे को ना यहाँ से उठा के ना, यहाँ से उठा के यहाँ कोने में बिठा दूंगी ठंड में। खड़ा गो दे, खड़ा वहां से, नहीं हुआ खड़ा। अपनी कॉपी लेके जाओ, उस कॉपी में काम चल रहा है ना, तो यहाँ बैठेगा। ये ना उसको डिस्टर्ब करके जाता है। आगे हो, बैठ थोड़ा और आगे हो, यहाँ आके बैठ। और अब तूने किसी को डिस्टर्ब किया ना, तो तेरे कोने में वहां उस कोने में बिठा दूंगी ठंडे फर्श पे, ठीक है? तो वी ऑल नीड फूड टू लिव, हम सबको खाने के लिए चाहिए। तो वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट और एनिमल। हमें कहाँ से मिलता है फूड? तो वी ऑल्सो नीड क्लोथ, और हमें क्या चाहिए? टू वेयर एंड हाउस फॉर शेल्टर, मतलब हमें चाहिए क्लोथ पहनने के लिए और घर चाहिए रहने के लिए। तो लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, ये पिक्चर देखो, एंड वी कैन सी मैनी थिंग इन देम, हम इसमें काफी सारी चीजें देखें। तो लुक एट देम केयरफुली, इनको ध्यान से देखो। राहुल इज इन द सेंटर ऑफ वेब, राहुल कहाँ पे है? वेब के सेंटर में, सेंटर में चाहिए। तो we have joined this picture with line to all these things, all those things he need to live. अब जो ये पिक्चर है, इससे सारी चीज, ये देखिए इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, ये सबसे कनेक्टेड है, लेकिन ये इससे कनेक्टेड नहीं है। इससे कौन कौन कनेक्टेड है? एयर भी है, सन भी है, प्लांट भी है, घर भी है, ये चीज हमको मिलती है, ठीक है?
to our in, ठीक है। तो those things we need, जो चीज़ की हमें ज़रूरत है वो इससे कनेक्टेड। काऊ हमको मिल्क देती है, हाँ, घर हम रहते हैं, देते हैं, प्लांट हमें फ्रूट्स देते हैं, खाना देते हैं, सन हमें रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन देती है, ठीक है, समझ में आ गया। तो similarly in the same picture we have joined the cow with the line to all those things it need to live. It need to live. So now look at the next picture. हम दूसरी पिक्चर देखें तो the picture show a house of card. Each card depend on several other card to remain in the same position. अब एक कार्ड हर एक दूसरे पे डिपेंडेड है तो what happen when you disturb one of the card? अगर हम एक को डिस्टर्ब करेंगे तो सारे the house of card fall down, ठीक है। So we conclude that इसका conclusion ये निकलता है all living thing and non living thing depend on एक दूसरे पे। जैसे हम किसी चीज को एक दूसरे पर खड़े करेंगे और एक निकालेंगे तो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग एक दूसरे पे डिपेंडेड है। अब तू जी रहा है यहाँ पे, तू है यहाँ पे, अगर तेरे को हवा नहीं मिलेगी तो कैसा लगेगा, तेरे को सन की रेज नहीं मिलेगी कैसा लगेगा, तेरे को मिट्टी नहीं मिलेगी कैसा जी लेगा तू। ये तेरे लिए ये भी तेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो ऐसे ही अमूल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आया समझ में। तो हर कोई एक दूसरे के लिए, चलो ये क्वेश्चंस करो। अब देख सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल ये नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन ये हमको क्या क्या देती है, प्लांट ये सारी चीजें प्लांट में काम आती है ना। प्लांट से हम क्या मिलता है, खाना। प्लांट हैंड भी खाती है और खाना हमें जैसे गेहूँ दाल वाल प्लांट से मिलती है। तो हैन को हैन हमें एग देती है और गेहूँ हमें रोटी वगैरह देता है। तो वो सब कौन खाता है, तो हम इन पे डिपेंडेंट है नहीं है, एयर वाटर सॉइल और सनलाइट पे। नॉन लिविंग है लेकिन हमारे लिए ये भी इम्पोर्टेंट। ये नहीं होते तो हम कैसे जी रहे होते, खाना कैसे खाते हैं, रोटी कैसे खाते हैं, समझ में ये चीज है। चलो वन नीडेड टू मेक ब्रेड, व्हीट। ब्रेड मतलब रोटी किससे बनती है, व्हीट। व्हाट डू प्लांट नीड टू मेक फूड, सनलाइट। सनलाइट से तो खाना बनाता है ना प्लांट। तो वी गेट डैश फ्रॉम रिवर, पॉन्ड, वेल एंड ड्रेन। हमें रिवर, पॉन्ड और वेल और रेन से क्या मिलता है, वाटर। वी गेट फूड फ्रॉम एंड एनिमल, वी गेट फ्रूट फ्रॉम प्लांट और प्लांट। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग डिपेंड ऑन ईच अदर। लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग एक दूसरे पे डिपेंड है, नॉन लिविंग। ठीक है, अब ये करो जो फिर तो पहले कितनी लग गई? अभी तो लगी है एक ही। जल्दी करो। हरी चुकंदर भी खा सकते हैं, चुकंदर का भी वो पी सकते हैं सूप। सिका भी दे सकते हैं। मैंने हो गया चुकंदर भी ले लो। भैया चुकंदर खा जाए। इसका भाई नहीं आया, यहाँ बिठा दिया। उसको पटंग बोल जा रही है। जल्दी लिख ले, जल्दी। चीटिंग करी ना, बहुत पूछ लूंगी सारे वर्ड विद स्पेलिंग। मैंने हो गया AMM, ANN, CO2, OF, off, UP, up, ON, on, EF, if। ये गलत है। CAT, cat, BAT, bat, RAT, rat, MAT, mat, RAT, rat,
SAT SAT, SAT SAT, PET PAT, LEG लैब। 2 और 3 लेटर। अब मैं तुझे दूंगी दीदी इसमें बता दो क्या डे वाला है, डे वाला कौन सा डे वाला? From a web, write in the boxes में लिखना है the name of the thing required to make our house। मतलब जो गई है चालू से। हाँ नमक टेस्ट कर लियो, नमक टेस्ट कर लियो। Required the thing to make our house मतलब इसमें कौन सी चीज़ें जरूरत है घर बनाने के लिए। Where do the come from, और ये कहाँ से आती है? Water और क्ले प्रोवाइड और सैंड ट्री प्रोवाइड वुड, वाटर क्ले प्रोवाइड, वाटर और क्ले से क्या बनती है? ईंट, ब्रिक। ट्री प्रोवाइड, ये सैंड से ग्लास कब बन रहा है? सैंड से ग्लास बनता है। मिट्टी वाले ग्लास में बनते ये पाओ तो घर में ग्लास यूज होता है क्या घर बनाने में? और घर बनाने में जो ग्लास शीशे यूज होता है उससे वो सैंड से बनता है। From a web से write in the boxes the name of the thing required to make where do the come from मतलब ये कहाँ से आती है? डैश प्रोवाइड वाटर, पानी हमें कहाँ से मिलता है? रिवर से। क्ले हमें कहाँ से मिलती है? सॉइल से। ट्री प्रोवाइड, ट्री हमें क्या देते हैं? वुड। अब वाटर और क्ले से क्या बनता है? ब्रिक। सैंड नीडेड टू मेक ग्लास, यानी क्या बोल रहे हैं? सॉइल हमें क्ले भी देती है, सैंड भी देती है। सैंड इज थोड़ी मोटी मोटी जिसमें कंकड़ पत्थर ज्यादा होते हैं। क्ले इज थोड़ी बारीक। क्ले से खेलते नहीं, ड्राइंग वो बनाते हैं, तो क्ले का मतलब क्या है? बोल के लेते हैं तो मिट्टी में दोनों सॉइल में दोनों चीज मिक्स होती है, तो उसको छान के अलग करते हैं, तो वो बिकम अ क्ले और सैंड। अब क्ले और वाटर मिलके क्या बना देता है? ब्रिक। अब सैंड ग्लास थोड़ा बनाती है। बनाती होगी इनके इसमें का अच्छा इनके उसमें कैसे बनाती है? ये तो सबके दिमाग की बात है, सैंड ग्लास बनाती है। Living and non-living thing depend on each other. Likewise, we depend on each other in our family for work. What happen if you do not perform your work? छोड़ इसको। ये वाला भर लेंगे जो मैंने बताया है, मेकिंग ऑफ हाउस। अब ये सब मिलके क्या बनाते थे ना? बस ये दो भर लेंगे। ये दोनों तो मेरे भरना ही तो यही है, लेकिन ये ग्लास वाला गलत, ये गलत है सेंटेंस, इसमें भरना कुछ नहीं है, बस जो ये है ये भरना है। ये बनाता है हमारा ब्रिक और ये बनाती है हमें वुड। और फिर इससे क्या बनता है? थोड़ा सा जितना पीना उतना ये करो। कोई बात नहीं। अरे पी ले कितना पी रहा है? अरे गरम है वो, आराम से फूक मार गाजर 121 है ये। ये 140, नहीं ये 151, ये 530 आगे देखो है ना? चाय पी के दे। मम्मी पी ले, सही है। अच्छा पी के दे, टेस्टी है सही में। कलर काट रहा हूँ मैं, पी के देख रहा ठंडा हो जाते
ठंडा ही नंबर होगा। नहीं लिखना है। थोड़ा सा पी के देखता है। नहीं है। आज खा लेंगे तू पी बैठ के पियो गरम गरम पिएगी ना थोड़ा सा एक चम्मच में लगी भाई ठंडा हो जाएगा ठंडी चलो फटाफट से लिख के दिखाओ नंबर नहीं। दवाई लेनी है तुमने ए कर रही है? दवाई ले ली अब नहीं होगी कर लिया बहन? हाँ वो एकदम तुमने पी ली है, जैसे आराम आराम से ले लो। तू क्या दिक्कत हो रही तेरे को? यहाँ से खराब कर दे तेरे को दिक्कत क्या है? तू अपना काम कर। वो उसका बैग फिसल रहा है इसलिए हो रही है वो खराब। एक हम किसी टाइप हो गई चार्ज तुम्हारी नहीं है? वो अल्लाह ने शॉप वाला उसकी मम्मी मतलब दादी की पूरी दी बड़ी जब जब ये मेरा नंबर छोड़ा तेरी मम्मी का राम मंदिर चीज को फोन कर दे तू चल रही है ना इसके साथ काम कर। अरे इनको जाते जाते है ना इनको गुस्सा आ गया तो तू उसको छोड़ दियो ना। 3:30 में जाने वाला है तो उस टाइम इस टाइम जाएगी तो उस टाइम वहाँ को ना बैठा होगा तो डेप्थ चलेगी नहीं। चलेगी। लेडीज ही बैठी है 4 बजे जाओगे लेडीज ना? तो बैठी है 4 बजे तो लाओगे। कोई नहीं वो बजा क्योंकि लेडीज ही बैठी है इसमें भी छोड़ के तो सीधा चलना है। हाँ, इस गली से चल रहा है दूसरी गली से मतलब उसी गली से चल जाएगी। मैं वापिस दिन जाऊंगी इसकी ये अब घर चल जाएगा मैं इसको छोड़ के बाकी ले लूँगी फिर इसको क्या कर दीजिए काम कर। आज कुछ भी नहीं है मम्मी थोड़ी नहीं थी मम्मी तो नहीं आई है क्योंकि आज जल्दी आई है अरे पापा काम कर ले पिछले क्या? कुछ नहीं देख रहा I haven't eat.
जो बोला उसने तेरे से तो किचन में गया उससे पूछ लिया आदमी लड़ाई करने वाले किसने लड़ाई करने वाले करा अरे मैंने डांटा था सर के जब वो बताओ तो वो तेरे से जल्दी सामने हो गया इसमें वाले बात नहीं उसके साथ बैठता ना ये छोड़ दिया है वैसे सामने तो मैं भाई को छोड़ दिया तो उसकी मम्मी यही तो बनाई थी मुझे भी वैसे हम कर दिया अपने छोड़ी पढ़ाई नहीं करती उसको नहीं करने देती वो भी काम करता है अभी भी काम करता है नहीं बैठा ही है तू तो कर लिया अपना टू लेटर वर्ड में ऑक्सीजन होता है उसको कितना आता है हमारे लिए ऐसे चलता है ऐसे चैप्टर हमारे लिए होते हैं ऐसे हमारे लिए होते हैं ना हमारे तो मोटी मोटी बुक आती है फर्स्ट से फिफ्थ तक फिर सिक्स पढ़ी भी नहीं होगी सिक्स से फिर जब मैं पहले ही पढ़ा देते हैं अभी तो मैं भी पढ़ाती हूँ ये तो पी ले सूप गरम पीना है तो सही आएगा गाजर घर में किससे बना ली हमने मम्मा मैं पीऊंगी क्या तू पी ले क्या पी ले छोड़ भी जितना पेला उतना पिए छोड़ लो कॉफी पी ली अभी आ रही हूँ काम कर दो तुम डाल दिए मैं थोड़ा दे दो
मंगा के पी लियो भाई, ठंडा हो जाएगा। पहले बोलो ना छोड़ दीजिए। तो हमें पता है पका लो। ये लड़की है कितनी देर देखी उसको बाहर भाई परेशान कर रही है वो वहाँ बैठा जब बीवी पीछे मुड़ के देखेगा अरे क्या है कैसी है ये और अभी कौन सी क्लास में है नर्सरी में है ना अभी से ही ऐसी है। और देखा हम सब ठीक है सुबह सुबह तो गाना लगा मारती, कबाड़ी की दुकान पे खिलौना रख दी और भाग गई चीज लेकर। इसके दादा बोले पता खिलौना तो ले जा। ये किसने बनाया तेरे हाथ पे वो इतना गोरा क्यों है देखो कितना गोरा है ये देख पापा पे गया तो कुछ भी हो पापा पे गया तो ऐसा थोड़ा एकदम बिल्कुल ही अभिषेक बोलते हैं फर्क नहीं है क्या? फिर भी बहुत वो ये देख लो वो कितना गोरा है एकदम से पाने आ रहा है और फेस ही फेस गोरा है इसका हरीश हाँ फेस ज्यादा गोरा है हाथ इतने में नहीं है। हाँ नहीं तो फेस बहुत है सूरजमुखी है ये सूरजमुखी लोग नहीं होते हाँ है ना आँख नहीं खुलती है इनकी इन लोगों की दिन में तेरी आँख खुलती है दिन में यही जब इसकी मम्मी बोल रही थी कि इसको धूप में मत लेके जाना हेलो अभी मामा नमस्ते। फोन करने वाला था आपको अभी थोड़ी देर में। हाँ बोलने आए थे अच्छा नहीं कोई नहीं, अरे कोई बात नहीं। हाँ कल शाम को मिली, कल शाम को इसको धूप में मत लेके जाना चल रही थी खुद ही वो लिक्विड में बोला शनिवार को दोबारा दिखाना है क्या बोल रही है उससे और दाल का पानी ओह और तो नहीं दाल बात पानी तू तो मुंह पे लगाती है। वही शनिवार तो को कोई दिख रहा है पूरे ट्यूशन में हाँ बिल्कुल ही गला के वही चीज। हाँ हाँ वही नहीं मिर्ची नहीं, नमक के लिए बोला हल्दी डाल लो और नमक भी डाल और चुटकी भर खा लें। हाँ 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 बस बस चल बस। खा अपना काम कर हाँ वही कर लिया अभी गाजर भगवान, ये गाजर का बना के दिया है अभी मारो से खींचिए। गाजर का दिया था 2 घंटे साढ़े 5 जब भी मेरी माँ ने हाँ हाँ बिल्कुल हाँ सब्जी लोगों घर जा में लग जाते हैं। अभी तो नहीं बिल्कुल बोला है। आगे पूरा करा हाँ 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 क्योंकि कोरोना से दिया था ना कल तो बस स्कूल जाने लगी ना तो तुम्हारा खाना स्कूल जाएगी ना तब पता चलेगा डॉक्टर से पूछा मैंने अभी से उन्होंने दवाई लिख दी। काम करो अपना दोनों तू भी कर अपना काम बाकी तो ठीक है बाथरूम तो ओए अरे मैं करने वाला था छुट्टी कर लीजिए मैं शाम को कर देता मैं भूल गया एकदम से मम्मी को लाने में लग गया ना इधर। अच्छा हाँ हाँ विनय को बताना भूल गया करो मैं हाँ मैं मामी को भी घर पे फोन करके बता दूंगा। हाँ जो भी आना संडे को मौसी का भी फोन आया था छोटी वाली का भी संडे को बड़ी वाली का भी आया था। और आना तो लेकिन सुबह में आएगा चलने 2 बजे तक शनिवार 25 को हाँ परसों वो चेकअप करने बुलाते हैं ना फिर देखो दीजिए खाना चालू करें। हाँ 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 वही रबड़ दे दिखा दो उसको तेरे पास एक्स्ट्रा है तो है ना तेरे पास एक्स्ट्रा है ना रबड़ हाँ जी मामा जी दे दो उसको ओके। गुस्से में दे दी थी ले घर पे जाके तो इसे बात दो काम कर जल्दी से पढ़ के बताना है मुझे क्या लिखा है इसमें
लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी करूँ। भाभी मैं बोल रहा था अनीश घर पे हो ऊपर नीचे वो बोल देना मामी को कि छुट्टी मिल गई बुआ को। हाँ कल रात को आया था तो ठीक है अब तो नॉर्मल है तो बस लिक्विड देने को बोला तो लिक्विड दिया है। भैया बोल भैया वाइट वाली है चलती है इसमें कहाँ लिखा है डैश के ऊपर है ना ठीक है ना मैं बोन करना भूल गया कल के हाँ वो सीक्वेंस में तो आ रहा है लाइन तो आ रही हुई ना गलत दो तीन लाइनों में। देखते हैं हाँ ये कल लाने उसमें चक्कर में ध्यान में नहीं आना। बड़ा बड़ा ठीक ठीक है सही लाइन में लिखा है। दवाई अरे कुछ नहीं होएगा एक तो ले फिर ठीक क्या होगी दवाई नहीं लेगी टाइम तो अभी है बाद में क्या है? थोड़ी देर में दूंगा तो अभी कौन दे रहा है थोड़ा चल ले थोड़ा आराम हो जाए दीदी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का फर्स्ट वाला यहाँ पर देखो कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का फर्स्ट वाला नेम टू लिविंग थिंग्स शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ना तो दो लिविंग थिंग्स के नाम बताओ। वो कर दिया मैंने। ये कौन सा और बोल रहा है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन व्हाट आर आवर बेसिक नीड्स बेसिक नीड क्या है तेरी एयर वाटर प्लांट्स ये सब हाउस सनलाइट ऑक्सीजन लिखेगा सब इलेक्ट्रॉन लिखेगा नहीं नहीं ऑक्सीजन अब जैसे ये किस किस से कनेक्टेड है वही पे बेसिक नीड है किस किस से कनेक्टेड है ये सन प्लांट एयर हाउस प्लांट हाउस और काउ से और वाटर से प्लांट से हाँ तो ये सारी बेसिक नीड्स है सारे सारी ध्यान से देख के लिखनी है ये नहीं है कि सबकी सारी नहीं आएगी जिससे ये कनेक्टेड है थप्पड़ मारूंगी ये किससे कनेक्टेड है बंदा ये ना हाँ इससे ना इससे वो लिखनी है लाइन है ना ये जिससे कनेक्टेड है ना वो लिखनी जो है इसके लाइन है उसको हाँ पीछे हाँ लगाना हाँ है। वो लिखनी है जल्दी करो भाई जल्दी करो इसको निकालने की क्या जरूरत है लिखने से मतलब रखो ना तो लगाया क्यों था ये तेरे को जवाब देना जरूरी है उसने तेरे से पूछा कुछ इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखना बनता है मैंने इतना बड़ा बड़ा लिखा था ये हैं? ये हाँ
नो, इट इज मेक जस्ट स्मॉल. पढ़ दे. ये छोटा सा बनेगा. ये ई गलत बनाया तूने. ई गलत बनाया है. चलो ई सही बनाओ. और ये छोटे छोटे बनाते हैं. ई सही बनाओ. उसके ऊपर दे दे. कलर सही है और टैन का 7 8 9 गलत है. कॉपी दूसरी दो. जल्दी कर ले भाई, जल्दी कर ले. कौन सी लाई है? कोई सी भी लाई है. मुझे लाई है. पढ़ाने तो तू बुक लाने के लिए बोला था ना मैंने. काम नहीं करेगी, पिच पिच करने में लग रही है. कहाँ है? एक ही रजिस्टर धर लो ना. एक रजिस्टर से मम्मी कहते हैं पहले एक कॉपी खत्म होने दे उसके बाद लाऊं. जब खत्म हो जाए ना दोबारा मत लाइन. 3 in 1 उसका देखना. मैंने एक रजिस्टर लगवाया है. जैसे मैंने तुझे दे दिया है सेंटेंस बनाने हैं. तुझे मैथ्स हिंदी के बनाने हैं. ठीक है. जैसे मैंने तुझे दे दिया है सूरज. सूरज पे सेंटेंस बनाएंगे. पेड़, घर, पहाड़, पेंसिल. पेंसिल से क्या करती है? सेंटेंस बता क्या बनाएगी? पेंसिल फटाफट से सेंटेंस बना इनके हिंदी में. दिमाग से. सूरज का जैसे सूरज हमें रोशनी देता है. ठीक है. तेरे पापा नहीं ये देख रहा है. देख रहा सूरज में ऐसे दिख रहा है. ये भी देख रहा है. जो मान ली सूरज हमें रोशनी देता है. ऐसा सेंटेंस बनेगा. तो पेड़, घर, घर हमें नहीं देता. हमारा छोटा घर है या कुछ भी जैसा भी. सेंटेंस बनाने हैं ना, इससे रिलेटेड कुछ ही लिख दो बस. कर ले भाई तूने वो क्वेश्चंस. हो गया तेरा? क्या व्याख्या लिखने के लिए बोली थी ना. पढ़ के आती थी. एक एक पैराग्राफ बनवा रही हूँ ना मैं. दे पेंसिल. जल्दी करो प्लीज. ध्यान रखो अपना कॉपी में. रख दिया. दिव्या
क्या क्यों ये क्या कहा क्या है लेने का मतलब लीजिए काम कर पार्क नीचे ना दीदी इस लाइन का मतलब क्या होगा दूसरी लाइन का पटले क्या होती है जितने भी आएंगे तो कहाँ भाई पटले जिसना जितने भी घोर कटा छाए जितने भी आगे तो आए जितने भी मुश्किलें आए पाँव के नीचे अंगारे पाँव के नीचे क्या होगा पाँव के नीचे कितनी भी आंगले सिर पर बरसे यदि ज्वाला है चाहे कितनी भी ज्वाला है सर पे ऊपर से मतलब बारिश होती है रियल में होती है
देखिए एसिड रेन, एसिड रेन, एसिड रेन ऐसे नहीं होती पूरी तरीके से। अभी पढ़ोगे उसके बाद में आगे पढ़ोगे। पता नहीं इस बार नहीं आया, इस बार है एसिड रेन पेंसिल। मैंने बच्चों को पढ़ाया ना, इनके सिलेबस में नहीं है एसिड रेन के बारे में, लेकिन मेरे को हमें पता है एसिड रेन होती है। एसिड रेन होती है तो पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो रेन आती है। किस चीज ऊपर से ही आती है पॉल्यूशन की रेन, वो पीले कलर की होती है, उसकी बूंदें पीली होती है। रियल लाइफ में हुई है यार, I have seen in my life when I was in school। पता है उसके पैचेस मैंने कहाँ पे देखे हैं? गाड़ी के ऊपर पड़े हुए, और हमारी बुक में भी शो किया हुआ था। पिक्चर देते ना रियल लाइफ की, गाड़ी के ऊपर पैचेस पड़े हुए हैं रेन के, उसको कहते हैं एसिड रेन। ऐसे जमीन पे नहीं, ऐसे गीला नहीं हो रहा, ऐसे नहीं होती है वो, बहुत रेयर होती है, बहुत धीरे होती है। तो उसके जो वो पाए गए ना, जो पता चला लोगों को रिसर्च के बाद, गाड़ी पर उन्होंने पैचेस देखे हैं, गाड़ी पे बारिश आई तो गाड़ी पे बूंदें गिरती है ना, तो गाड़ी पे पड़ी हुई थी, क्योंकि जमीन पे तो सूख जाएगी और जमीन में तो दब जाएगी, कौन जमीन पे इतना ध्यान देता है? रोडों पे ध्यान, बारिश तो बेसिकली रोडों पे होगी तो इतना ध्यान नहीं होता, क्योंकि पूरे शहर में नहीं होती है वो बारिश। किसी जहाँ जिस जगह पे ऐसी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो गया होगा ना, दिल्ली में हुई थी, पॉल्यूशन ज्यादा हो गया था, तब सर्च करिए गूगल पे एसिड रेन के बारे में, तो जो पूरी डिटेल आ जाएगी कब हुई थी लास्ट टाइम, कैसे कैसे दिखती है वो, क्या सब। तो वो वाली एसिड रेन बहुत डेंजर होती है बॉडी के लिए। नहीं जी काम कर, तो वो एसिड रेन है ना, अभी रुक जा, जो थोड़ी देर में किसी को समझा रहे हो तो ना मुंह बंद कर लिया करो, वो अंगारे वैसे मतलब ये पहले तो सिर्फ कविताओं में होता था, बट ये रियल लाइफ में हमने देख लिया, सो कहते हैं एसिड रेन। और उसमें हाइड्रोक्लोरिक हाई लेवल का एसिड होता है, समझ में आया? वो लेवल ही हाई होता है एसिड का। हमारा करना हुआ, हमने जो गर्मी करा वो हमारे तैयार तो उसके जो पाएंगे ना, वो गाड़ी में पड़े हुए होते बड़े बड़े पैचेस पीले कलर के। अगर किसी ने हाथ लगा हाथ की तो छोड़ दो, तो चेक कर ले में कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि तुम्हारे ऊपर नहीं गिर रही, वो स्किन वो पोर्शन खराब हो जाएगा, क्योंकि वो 4-5 बूंदें गिरती है, बहुत ज्यादा नहीं गिरती है, ऐसे नहीं आई बारिश की वजह से ध्यान दे रहा है ऐसी आई मेरे को टेंशन चली नहीं चल रहे हैं ना, जो तुम्हारा बाहर खराब बाहर जो भी सामान रखा होगा सब गल जाएगा, गाड़ी वाड़ी घर भी घर पे ईंट कहाँ पे गिरेगी ऐसे ऐसे पानी का छतों पे, इन सब चीजों पे जो भी चीज होगी। गोवा में ना कभी भी, गोवा में और मुंबई में ना जो बीच किनारे हैं वहाँ पे जो पेड़ वो होते हैं ना, दरवाजे वो लोहे के नहीं होते, लोहा में चलता ही नहीं जाता मॉइस्चराइजर की वजह से, लोहे को बाहर रख देगी बारिश में तो क्या जाएगा वो, ऐसे वहाँ पे मोटरसाइकिल नहीं पड़ा क्या? फिर ये बिल्कुल ही चीजें ये बिल्कुल ही सारी चीजें भूल चुके हो तुम लोग। तो सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हुए, मतलब अपने हाथों से हम हंसते हंसते खुशी से आग लगाकर जलाना होगा, आग लगाकर कदम मिलाकर, समझ में आ गया? इसको दे दो, ये करेगी, दे दो उसको। ऐसे लिखनी है, पहले इस पोयम का नाम लिखेगी, इस कक्षा 8वीं की किताब का नाम क्या है? वसंत बुक
किताब में कविता कविता कदम से चलना चलना होगा में पोएम के पोएट का नाम अटल बिहारी अटल बिहारी वाजपेयी ने बताया है कि ये पहले पे ठीक है। पैराग्राफ को क्या बोलते हैं हिंदी में? पहला भाग प्रथम नंबर देख कहीं लिखा होगा इस बुक में पैराग्राफ के बारे में, पैराग्राफ किसे कहते हैं, क्योंकि पैराग्राफ के पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ बताएगी ना उस पोएम का। हाँ भाई, गैस द यूज ऑफ विच फ्यूल, मतलब गैस करो जो हम फ्यूल यूज करते हैं, विच फ्यूल, यूज ऑफ विच फ्यूल, जो हम यूज करते हैं फ्यूल, वुड इंक्रीज एंड वुड डिक्रीज, क्या वो बढ़ रहा है क्या वो घट रहा है इन द नेक्स्ट 10 ईयर, मतलब वो आने वाले 10 सालों में जो हम फ्यूल यूज करते हैं वो बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। कौन सा फ्यूल यूज करते हैं अपने घर में? फ्यूल इज दिस कि खाना बनाने के लिए कौन सी चीज यूज करते हैं अपने घर में? क्या बोला था मैंने उसको? एलपीजी गैस। पहले उससे पहले क्या यूज करते थे? जस्ट बिफोर 1970 में और ऐसे 60 में क्या यूज करते थे खाना बनाने के लिए? काव डंग और वो पोला कोल, काव डंग, कोल और काव डंग, कोल और वो वुड। तो ये फ्यूल मतलब फ्यूल इज दिस, खाना बनाने के लिए हम इसको बोलते हैं फ्यूल यूज करते हैं। खाना बनाने के लिए हम जो चीज यूज करते हैं आग जलाने के लिए, तो उस पर खाना बनाएगा ना, आग जलाएगा तो ये सारी चीजें हैं। हाँ भाई, काउंटिंग सुनानी है आपने। वन वन जा वन 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 जा वन, वन टू जा टू, वन थ्री जा थ्री, वन फोर जा, वन फाइव जा, वन सिक्स जा, वन सेवन जा सेवन, वन एट जा एट, वन नाइन जा नाइन, वन टेन जा। ठीक है, ये काउंटिंग करने की वो है प्रैक्टिस, लर्न करने की। वन वन जा, वन टू जा, वन थ्री जा, वन फोर जा, वन फाइव जा, वन सिक्स जा, वन सेवन जा, वन एट जा, वन नाइन जा, वन टेन जा। आप काउंटिंग सुनाओ, 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग सुनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 111 जा, 11 112 जा, 12 13 जा, 13 114 जा, 14 115 जा, 15 116 जा, 16 117 जा, 17 17 118 जा, 18 119 जा, 110 जा, ओ सॉरी 120 जा, 20। अब 11 से लेकर 20 तक काउंटिंग काउंट करो, काउंट करो 11 से 20 तक काउंटिंग मुंह से। 11 12 13 14 15 16 17
18, 19, 20। चलो काम करो अपना पहले। सूरज हमें रोशनी, रोशनी इज दिस। देख ले, इस लड़की ने चाहे खुद लिखा है, बाकी उसके रोशनी देता है, पेड़ हमें फल देता है, मेरा एक छोटा घर है, पार्क में खेलती हूँ, पेंसिल से मैं लिखती हूँ इज दिस। दीदी ऐसे ऐसे लिखते जाओ, इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद। वेरी गुड। टाई आ जाएगी अब तेरी, इसी से पिटवाऊंगी तुझे। अभी देख तुझे भी हिंदी में तो क्या सेंटेंस बनाता है। ये तो हिंदी भी नहीं लिखने आती इसे तो। अब तो लिख के दिखाएगी मेरा मेरा मेरी पुस्तक। लिख लेगी मेरी पुस्तक पे। पुस्तक इज किताब। लिख के दिखा, कोई सी भी पुस्तक के ऊपर लिख के दिखा। इधर आ जा, तू ना उधर मत देख देख के, इधर आ जाएगा। $631. 30 is this. मैम 740. 8. 138. 300. सिर्फ 300 लिखना है। 514. 714. 209. 340. 507. 567. 740. 899. 397. 146. आगे समझ में? ये तेरा टेस्ट था। एक बच्चों का टाइम हो गया। I mean to go to allow at your home. You both. I will not allow to go to at your home. You both are. कार्तिक और ऋषभ आदमी आएगा बिकॉज ही इज ऑन। राधिका जाएगी आज, हर्षित आएगा। 4 बच्चे तो आएंगे तो ये दोनों ही जाएंगे। आपको भी नहीं जानूंगी मैं। एक होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखो। आज तो देवी जानूंगी दोनों को एक और दूसरे को कलर भी खेलना है। Imagine that a company has given a chance to design a new vehicle like a minibus. Minibus की तरह उन्होंने एक vehicle बनाया। What kind of vehicle would you design? किस तरह का vehicle तुम डिजाइन कर सकते हो? Write about it, draw a picture and color it. किस तरह का vehicle बना सकते हो? Vehicle is this what? गाड़ी वाड़ी एक कार बना सकता है, तो उसको ड्रॉ करो और उस पर कलर कर दो।
हाँ, तो while making the design, who did you plan to take care of? जब तुम उसका डिजाइन बनाओगे तो तुम किसका ध्यान में रख के बनाओगे डिजाइन, कि कौन उसका सही से यूज कर पाए? ओल्ड पीपल, चिल्ड्रन, दोस्त हु कैन नॉट सी। किन लोगों को, बच्चों को ध्यान में रख के या ओल्ड पीपल को ध्यान में रख के या उन बच्चों को जो तो देख नहीं सकते, उनको ध्यान में रख के बनाओगे वो डिजाइन कि वो उसको यूज कर सके। बनने के लिए ऐसा वैकल्प समझ में आ गया? ओल्ड पीपल, बच्चे या जो देख नहीं सकते वो। दीदी पुरानी हाँ भाई, अब मैं तुझे सेंटेंस कुछ दे रही हूँ हिंदी में लिख के, तुझे उसका सेंटेंस बनाने बैठ के। कौन? अच्छा आ गया। ये कह रही थी ना कि मम्मी को फोन कर देना कि वो गली में तो खत्म हो गया ना, इसलिए नहीं मैं इसके साथ भेज देती। किसके साथ? उधर से आ नहीं सकते ना। अच्छा होमवर्क लिखो, आज इसने मुझे कम काम सही करके दिखाया वैसे। सही है, कल से कुछ असर तो हुआ है। नहीं सेंटेंस इसने मैंने अपने सामने बना के, क्योंकि घर पे तुमसे पूछती है ना, ये बना के दिखाए इसने मुझे सही आज। आप भी अपनी तरफ से कुछ दिया करो ताकि उसके ऊपर लिखे चीजें, दिमाग चलाए, मतलब पढ़े। स्कूल नहीं जाना शुरू किया इसने? अगर मंडे से जाना है, छुट्टी है। क्योंकि मैं चाहती हूँ क्लास में फर्स्ट आए। खुले नहीं है इनके स्कूल? इनके नहीं खुले। स्कूल में जब मैं स्कूल में थी, जब मैं गई थी ना स्कूल में कल, तब तो बच्चे भी थे छोटे। पूछ के आइयो ना, तू ही पूछ के आइयो। कल मैं जाती हूँ ना, राशन भी मिल रहा है ना, तो मैं जाती हूँ, पता करता हूँ। अरे मेरे तो छुट्टियाँ कर दी। तेरा तो याद नहीं थी तू। नहीं, मैंने कल का है, लेकिन होमवर्क लिख लिया भाई? स्कूल। हाँ चलो पैक करो। कल को छुट्टी है ना, मैंने बोला है। कल क्या है? स्कूल में होगा कुछ प्रोग्राम। ऑर्डिनिंग चल रहा है क्या? हाँ। चलो कल तो वो है ना, कल नहीं है, परसों है। मैं तेरे को लिख के दे रही हूँ, ये मुझे फटाफट से इसके सेंटेंस बना के दिखाएगा तू यहाँ बैठ के। जल्दी रख बैग में सामान। योर मदर इज वेटिंग देयर। हाँ हाँ, गलत नहीं होना चाहिए, मैं मारूंगी थप्पड़। फटाफट से बना के बैठ ला। इस पे ना मुझे पूरी कविता। आज क्या बार है? सैटरडे को हमारी छुट्टी होती है, फ्राइडे को स्कूल जाना होता है। छुट्टी है फ्राइडे को जाना होता है, फ्राइडे को मैं छुट्टी है। स्कूल में प्रोग्राम चल रहा है। इधर आके बैठ तू इधर हो जा भाई। बाय इधर हो जाओ भाई, आप इधर हो जाओ। गो देयर बाय। और उधर हो जाओ, और तू इसके पीछे लग बैठ। अरे बैग में ये रहा तेरा शॉर्पनर।